काफ़ी कुछ एक्शन अमेरिका में दिखाया और उस एक्शन को पूरा डिकोड करेंगे कि क्या कुछ हुआ है अमेरिका में। इसके अलावा एफआईएस की लगातार तीसरे दिन की बिकवाली से क्या है संकेत। साथ ही वीकली एक्सपायरी का दिन है आज, और अगर वीकली एक्सपायरी के दिन क्या रेंज नीचे की तरफ टूटने का खतरा है। कल एक बार ऐसा लगा कि टूटने वाली है, लेकिन एकदम रेंज के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हम तो बड़ा सवाल है कि क्या आज टूटेगी और इस सुस्त बाजार में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब पर रहेगा पूरा फोकस। ऑलराइट, चलिए सर पहले इंटरनेशनल मार्केट को टच करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वापस से एस&पी नैस्डैक है उनमें रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कैसा इम्पैक्ट रहा है या रह सकता है? देखिए, अमेरिका में 3 बड़ी चीज़ें हुई हैं ग्लोबल मार्केट से, 3-4 चीज़ें एक एक करके उसको लेते हैं। सबसे पहले ये कि अमेरिका ने चीन डिज़ाइन एक्सपोर्ट पर चीन को राहत दी है। ठीक है कि चिप डिज़ाइन पर, माफ़ कीजिए, चिप डिज़ाइन एक्सपोर्ट पर चीन को राहत दी है। पहले एक्सपोर्ट पर रोक लगाई हुई थी और अब उन्होंने कहा कि चीन में कारोबार के लिए और चिप डिज़ाइन के लिए अमेरिकी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और ये नई ट्रेड डील के तहत ये फैसला लिया है अमेरिका ने। कल ट्रंप साहब ने इसकी घोषणा की है। मई के महीने में ये एक्सपोर्ट्स पर रोक लग चुकी थी। अब इसका फ़ायदा आमतौर पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसके अलावा ऑटो कंपनियाँ, ये 2 सेक्टर ऐसे जहाँ पर चिप डिज़ाइन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो आपकी टीवी, वॉशिंग मशीन, ये इस तरह की सारी जो चीज़ें बनती हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, गैजेट्स। दूसरा कारें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा ऑटो इंडस्ट्री कंपनियों को राहत मिलेगी, कि उनको हमेशा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का जो डर रहता है। तो जो कंपनियाँ जैसे जिनका हमारी कंपनियां जिनका विदेशों में कारोबार है, टाटा मोटर्स, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्स, सोनाकॉम, स्टार टाइप की जो कंपनियां हैं, उनके लिए फ़ायदे की बात है। तो ये एक अच्छा संकेत इस वक्त अमेरिका से आता दिखा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली फ़ायदा। और ये सारे क्या है, सेंसिटिव स्टॉक्स हैं टैरिफ से रिलेटेड। ये एग्जैक्टली टैरिफ नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट पर रोक हटना भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये तो एक पॉजिटिव ही है। अमेरिका चीन के बीच में कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर एक डेवलपमेंट है जो शायद बहुत अच्छा नहीं है, वो है कच्चे तेल को लेकर। ये $69 पर बढ़ गया। कल बेसिकली हुआ ये कि ईरान ने कहा कि वो जो एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, उसे अपने परमाणु ठिकाने की जांच नहीं करने देगा, मना किया ईरान ने। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये आमतौर पर ये जाकर सब जगह देखते हैं भाई कि आप एटॉमिक एनर्जी जो भी आपके पास यूरेनियम है, आपके पास एटॉमिक एनर्जी, उसका इस्तेमाल आप खाली है ना एनर्जी के लिहाज से कर रहे हो, बम बना रहे हो, ठीक है, ये उनका काम है। तो ईरान ने कहा नहीं भाई, हम इनको जाँच नहीं करने देंगे, हमारे ज़रूरत नहीं, बताइए, ठीक है। कच्चा तेल इसी के चलते उछल कर $70 तक पहुंचा। अब थोड़ा 69 के आसपास है, थोड़ा सा अगर। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे युद्ध विराम हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान कहीं भी ठंडा होने के संकेत दे नहीं रहा। ईरान की तरफ से बयान सब आक्रामक है, साफ साफ बोलते हैं हमारा कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, उल्टा हमने अमेरिका के मिलिट्री बेस पे जाकर बम गिराया, थप्पड़ हमने भी मारा। अब उन्होंने साफ मना कर दिया, हम आने ही नहीं देंगे। बोले कि ये जो IAEA है वो पश्चिमी देशों की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब उनका झुकाव उधर है। सो अब कच्चे तेल में थोड़ी बढ़त है। हमारे लिए सारा ये ठीक है, ये तो चलता रहेगा लाइफ में, हमें क्या इंपॉर्टेंट है कच्चा तेल जो $69-70 के आसपास। मेरा ये मानना है कि हाँ, थोड़ा ऊपर आता तो हम अलर्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। अभी कोई लड़ नहीं रहे, ये चीज़ें तो चलेंगी लाइफ में। 2 आदमी इतना बुरी तरह से लड़ ले और उसके बाद मतलब अचानक से बोला अब आप गले मिलो और यार दोस्तों की तरह बैठो, कॉफ़ी चाय पियो, वैसा तो होगा नहीं, है ना। जब भी दिखेंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े देखेंगे ना एक दूसरे को, वैसे वाली हाथ है। सो हमें कच्चे तेल को कोई हम $80 पे नहीं जा रहे हैं कि हमें बहुत डर है, लेकिन हाँ थोड़ा ऊपर आया, चिंता की कोई खास बात नहीं। जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा 2 दिन बाद कच्चा तेल भूल जाएगा, अच्छा ईरान ने ऐसा बोला था, चलो मैं नीचे आ जाता हूँ 65-66 पर, ठीक है। सो कच्चे तेल में फंडामेंटली तेज़ी है नहीं, इसलिए खबरों के दम पर कभी कभार ऊपर हो जाता है, वापस नीचे आ जाएगा। तो खाली हमें नज़र रखनी है, बाकी ज़्यादा और कुछ खास बात नहीं। बट सर अमेरिका के मोर्चे पर वन मोर डील इज डन, और इस बार वियतनाम के साथ हुई है। हाँ, वियतनाम के साथ डील होना अच्छी बात है। और ये एक्चुअली मुझे लगता है इस डील में है ना अमेरिका के लिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। हाँ।
क्योंकि जिस तरह की डील उन्होंने बनाई है वो 20% ड्यूटी अमेरिका लगा रहा है वियतनाम के सारे एक्सपोर्ट्स पर। वियतनाम अच्छा एक्सपोर्ट करता है, उनके साथ चिप्स वगैरह का हुआ, टेक्सटाइल का हुआ, काफ़ी कुछ उनके एक्सपोर्ट है। तो और वियतनाम को जो अमेरिका का एक्सपोर्ट होगा उस पर 0 ड्यूटी है। सो आई थिंक मतलब एक उससे बूस्ट मिलेगा कि देखो वियतनाम जैसे छोटे देश मेरे टर्म्स कंडीशन पे मानने को तैयार है। इस डील में मैं ट्रम्प साहब की जीत देखता हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। अब जब हमारे साथ डील करेंगे, नो डाउट हम में और वियतनाम में बहुत फ़र्क है, तो हमारी डील तो वियतनाम से बेहतर होगी, ये तो मैं मान के चल सकता हूँ। लेकिन वियतनाम की डील इतनी बेहतर नहीं कि जिससे दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस मिले कि वियतनाम जैसे छोटे देश के साथ इतनी बढ़िया डील की तो हमारे साथ तो और भी बेहतर करेंगे। तो ये ट्रिकी है एक्चुअली। और दूसरा है कि क्या है, ट्रम्प का मूड मतलब पढ़ना मुश्किल है। उनका मूड अच्छा आ जाए तो अच्छी डील कर डालेंगे, मूड ख़राब हो उस दिन तो नहीं ये सब तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं करूँगा, जाओ। तो वो वाला हिसाब है। तो देखते हैं अपने, हमें कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। जब जैसे होगी, डेडलाइन आ रही है नज़दीक, कोई 8 तारीख की बोल रहा है कि 8 को हो जाएगी, कोई 9 को पहले हो जाएगी, कोई बोलता कल परसों में हो जाएगी, कोई बोलता वीकेंड पे हो जाएगी। अब जब होनी होगी तब हो जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है, हो तो एक काम निपटे, आगे बढ़े। तो आई थिंक अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए ट्रेड डील का ही है कि ट्रेड डील का ये नहीं कि ट्रेड डील नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो बाजार 9 तारीख के बाद रिएक्शन नेगेटिव देंगे थोड़ा, ये मान के चलिए। अब ट्रेड डील को कैसे आपको ट्रेड करना वो समझ लीजिए। 9 जुलाई की डेडलाइन है। अगर 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले भारत ट्रेड डील कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नेगेटिव मार्केट लेगा उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ट्रेड डील कर लेता है तो वो डील किस तरह की दरों पर की है, बाजार का रिएक्शन उस पर आएगा। बाजार उसको बढ़िया 10% से ऊपर कोई भी अगर हम टैरिफ दे रहे हैं अमेरिका को तो उसे बाजार नेगेटिव देगा। 10% या मानकर चल रहे हैं, और अगर गलती से 5-6% के आसपास कोई मामला ऐसा बैठ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो ये डिपेंड इस बात को लेकर करता है कि डील किस तरह की होती है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो इस पे नज़र रहने वाली अगले 5-6 दिन तो 9 जुलाई तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सर अब हमारे